नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। अकारण भयनाश के लिए महादेव को आपको किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए, महादेव का एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसको प्रयोग करने से अकारण जो भय, एक अनजाना भय जो अंदर से डर जो बना रहता है, उससे आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। क्या है ये पूरा उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी के मन में अकारण, बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से एक अनजाना भय बना रहता है, हर समय डर लगा रहता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और इसके प्रभाव से व्यक्ति के मन में व्याप्त हर प्रकार के भय जो होते हैं, जो अनजाना भय आपके मन में बैठा होता है, उससे भी आपको चमत्कारी रूप से मुक्ति मिलती है। तो खासतौर पर सोमवार के दिन और जब सावन का सोमवार चल रहा हो तो उससे आप इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। शिव रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करें शिव मंदिर में जा करके, और उत्तर मुख बैठ करके, उत्तराभिमुख बैठ करके आपको शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जो एक अनजाना डर है वो भी आपका दूर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा में भूल करके भी कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप भगवान भोलेनाथ का सावन के पवित्र महीने में आशीर्वाद चाहते हैं या शिव पूजा की किसी भी तिथि में, सावन के अलावा भी जो बाकी पूरे साल में शिव पूजा की तिथियां आती हैं, वो सोमवार का दिन हो, प्रदोष की तिथि हो या महाशिवरात्रि की तिथि हो, तो कुछ ऐसे काम हैं जिनको गलती से भी शिव पूजा की तिथि में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहती है। और वो काम क्या हैं और उनके क्या आपको नुकसान मिल सकते हैं, क्या नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है महादेव की, इसके बारे में समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी के ऊपर। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में शंख का प्रयोग होता है, लेकिन महादेव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। केतकी के केवड़े के फूल, कहते हैं भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ में साथ देने पर केतकी के फूल को श्राप दिया था और कहा था कि उनके शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल का समर्पण नहीं किया जाना चाहिए। तब से महादेव की पूजा में केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। इसी तरीके से तुलसी के पत्ते, जालंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया, इसलिए तुलसी से भगवान महादेव की पूजा आराधना नहीं की जाती है। टूटे हुए चावल, जिसे हम लोग अक्षत कहते हैं, तो अक्षत का अर्थ ही होता है अखंडित चावल। अगर हम टूटे हुए चावल का प्रयोग करते हैं तो ये पूजा में दोष होता है। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करना चाहिए, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि टूटा हुआ चावल जो है अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए ये महादेव को नहीं चढ़ता। तो जब भी भगवान शिव की पूजा में आप प्रयोग करें तो अक्षत प्रयोग करें, यानी बिना टूटे हुए चावल का प्रयोग किया जाना चाहिए। टूटे हुए चावल का प्रयोग महादेव की पूजा में वर्जित है। दूध के सेवन से सावन के महीने में परहेज रखना चाहिए। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन न करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिवजी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा पुराने समय में शुरू हुई थी। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध जो है वो वात बढ़ाने का, गैस जो है बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तो खूब अच्छे से उसको उबाल करके 3-4 या उससे ज़्यादा उबाला दे करके उसको प्रयोग में आप ले सकते हैं। कच्चा दूध तो किसी भी स्थिति में आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, खासतौर पर सावन के महीने में। सावन में दूध से दही बना करके आप सेवन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद मास में दही से परहेज रखने का शास्त्रों में मत मिलता है, क्योंकि भाद्रपद मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होती है। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भी वर्जित हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया। ऐसी चीज़ों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया, लेकिन सावन में साग जो है वो वात बढ़ाने का काम करता है, शरीर में वात तत्व की वो वृद्धि कर देता है, इसलिए साग गुणकारी नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उग जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। कई बार उनको
चुनने में, बीनने में या साफ करने में कुछ कीट पतंगे उसमें आ जाते हैं, इस कारण से भी, या कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं और देखने में वो हूबहू वैसे लगते हैं, तो वर्षा के चलते वो बहुत ज़्यादा होते हैं, साग के साथ खरपतवार भी आ जाते हैं, तो इसलिए इस मौसम में साग और दूध जो है दोनों मना किया गया। बुरे विचारों से बचना चाहिए। जब आप सावन के महीने में महादेव की पूजा आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, तो किसी भी तरीके के बुरे विचार मन में आने से आपको बचाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से आपको बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में आपका मन नहीं लगेगा, मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप के श्रेणी में बताया गया। किन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए? सावन के महीने में आपको ध्यान ये रखना है कि महादेव की पूजा आराधना करने के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का आपसे अपमान गलती से भी, भूले से भी ना हो जाए। भगवान महादेव ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो इन लोगों का अपमान करते हैं, यानी जितने लोगों की श्रेणी मैंने बताई जो उनका अपमान करते हैं, ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं और हमेशा इनका, सदैव इनका सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस सावन में उनका सम्मान करें, बाकी 11 महीने अपमान करें। ऐसी इस तरीके की इस बात को ऐसे भी मत सीखिए कि आपको सिर्फ 1 महीने उनका सम्मान करना है, ऐसी भी सीख मत लीजिए। आपको सदैव उनका सम्मान करते रहना है। बैगन भी वर्जित है। सावन में बैगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाने से मना किया जाता है, शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया। यही वजह है कि कार्तिक के महीने में या कार्तिक मास में या चातुर्मास में जो 4 महीना होता है, बैगन नहीं खाया जाता। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैगन में कीड़े बहुत अधिक लगते हैं, ऐसे में बैगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देर तक सोना नहीं चाहिए। जल्दी जागें, जल्दी स्नान आदि करके महादेव की पूजा सावन में नियम से करें ताकि आपको महादेव की कृपा अच्छे से मिले। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आपके अंदर आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और इसी वजह से पूजा में पूरी एकाग्रता आती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत ही जल्दी आपको शुभ फल प्रदान करती है। मांसाहार से बचना चाहिए। सावन के महीने में इंसान को मांस, मदिरा आदि के सेवन से बचना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि इसकी सबसे सटीक वजह ये बताई गई कि मौसम, जो बारिश का मौसम होता है, इस दौरान वातावरण में काफ़ी कीड़े मकोड़े सक्रिय होते हैं जो जानवरों के शरीर पर भी पाए जाते हैं, जिनका सेवन करना बीमारियों को आमंत्रण देने जैसा होता है। इस कारण से कहा जाता है कि सावन के दौरान इंसान को मांस, मदिरा आदि से बचना चाहिए। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस महीने में मछलियाँ, पशु, पक्षी सभी गर्भधान की संभावना होती है। सब में किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में पाप बताई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रेग्नेंट जीव को खाने से इंसान को कुछ हार्मोनल समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उस दौरान उनके शरीर में भी कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। किसी को कोई इम्बैलेंस हो सकता है जानवर को, तो वो आपको भी नुकसान कर सकता है। पति पत्नी को ध्यान में रखने वाली बात, व्यक्तियों को ये कहा जाता है कि इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और शारीरिक सुख ना भोगें, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण की संभावना भी होती है। इस पीरियड को बच्चों के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि इस दौरान लड़कियां और महिलाएं जो हैं काफ़ी पूजा पाठ और व्रत करती हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और वो आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाती हैं। यही एक वैज्ञानिक कारण है जिसमें इस दौरान फिजिकल रिलेशन वगैरह के लिए मना किया जाता है, जो बहुत धार्मिक लोग हों, जो बहुत पूजा पाठ वगैरह करते हों। ऐसे में अगर वे गर्भधारण करती हैं, महिलाएं जो बहुत पूजा पाठ कर रही हैं, बहुत तपस्या कर रही हैं, पूरे पूरे दिन व्रत रख रही हैं, या 16 सोमवार जैसा कठोर व्रत उठा लेती हैं, या कुछ और उसके साथ हफ्ते में 2-3 व्रत कर रही हैं, क्योंकि चतुर्मास का जो महीना होता है सावन से शुरू होकर के आगे 4 महीने, ये बहुत पूजा पाठ तपस्या वाला होता है और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा व्रत त्यौहार इसी तीज त्यौहार इसी 4 महीने में पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर महिलाएं गर्भधारण करती हैं तो होने वाला बच्चा काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के महीने के दौरान पति पत्नी वैवाहिक सुख न भोगें। वैसे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया कि सावन में सहवास करने से, फिजिकल रिलेशन करने से लोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है। ये हमारे शास्त्रों का मत है। शराब से दूर रहना चाहिए।
सावन के पूरे महीने में कहा जाता है कि इंसान को मदिरा पान नहीं करना चाहिए। शराब पीने से इंसान के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, जो बारिश के मौसम में उसके लिए ऊष्मा का कारण बन जाता है। उससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी और उस उमस की वजह से शराब पीने वाले इंसान को पाचन की समस्या यानी डाइजेशन की समस्या, हार्ट की बीमारियां, शारीरिक दर्द, बुखार जैसी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है, वैज्ञानिक मत भी है कि आपको सावन के महीने में मांस, मदिरा आदि से भी परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा के महीने में भगवान भोलेनाथ की आपको किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए और किन चीज़ों का प्रयोग, किन चीज़ों का सेवन, आपको किन पदार्थों का सेवन भूले से भी, गलती से भी, चूक से भी सावन के महीने में नहीं करना चाहिए, अन्यथा महादेव की नाराज़गी का आप कारण बन सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और सभी सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करके हर संकट और परेशानियों से मुक्त हो लेते हैं। वे सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर सकते हैं। जो भी साधक भगवान शिव के नियमित पूजा आराधना करते हैं उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा जितना साल भर के प्रदोष व्रत को करने से प्राप्त होता है। सावन मास में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसे में इस समय में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए कुछ मंत्रों का बहुत विशेष महत्व है, जिनका प्रयोग हर जातक को जो भगवान महादेव की पूजा आराधना करता है उसे ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहला, सबसे प्रचलित मंत्र है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षर मंत्र आप कह सकते हैं। अगर उसमें ओम लगा दें तो ओम नमः शिवाय, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मंत्र है। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये सारे मंत्र जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं। या फिर जिसे रुद्र गायत्री कहते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये सारे मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वैसे ये तो बहुत कॉमन यूज़ में आते हैं महादेव की पूजा आराधना में। तो भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आपको करना चाहिए और जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का आप चयन करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ महादेव की पूजा में होता है। सावन के महीने में शिव भक्तों को कभी भी भूल करके मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पूरे मास में ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सावन के महीने में व्रत करने वाले लोगों को बैगन, हरी सब्जियां और साग आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। सावन मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही कांसे के बर्तन में खाना खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के समय में शिवलिंग पर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप कुछ भी करें या न करें, जल से भगवान शिव का अभिषेक, जिसे जलाभिषेक कहते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सावन के महीने में दिन में भूल करके भी सोना नहीं चाहिए। यदि रास्ते में कहीं शिव जी की सवारी, नंदी या फिर कहीं सांड आपको मिल जाए तो उसे आपको मारना नहीं चाहिए। यदि संभव हो जाए तो कुछ खाने की चीज़ें, फल, रोटी वगैरह जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो जाए उसे आपको खिला देना चाहिए। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में निकले हुए शिव भक्तों का अपमान न करें। यथासंभव उनकी सेवा करें, उनके साथ सहयोग करें, उनकी सहायता करें। भगवान शिव की भक्ति में लीन भक्तों को भी पूजन या कांवड़ यात्रा के दौरान क्रोध करने से, किसी भी तरीके का नशा आदि करने से बचना चाहिए। कि कैसे और किन मंत्रों से भगवान शिव की पंचामृत पूजा आपको करना चाहिए जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। कैसे और किन मंत्रों से भगवान शिव की पंचामृत पूजा करके आप यश, सफलता और धन यानी पैसा, संपन्नता और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव की होने वाली तरह तरह की खास पूजा परंपराओं में पंचामृत पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचामृत पूजा में 5 चीज़ें जिनका धार्मिक दृष्टिकोण से अमृत की तरह महत्व शास्त्रों में बताया गया है, इन पदार्थों से भगवान शिव को स्नान कराना, उनकी पूजा आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये 5 चीज़ें क्या हैं? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत स्नान के बाद अन्य पूजन सामग्रियों या उपायों से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि पंचामृत स्नान और पूजा से प्रसन्न भगवान शिव भक्त के जीवन के तमाम जो भी सुख और ऐश्वर्य की कामना भक्त रखता है, उसके जीवन को वो उस सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देते हैं, यानी भर देते हैं।
और जीवन से भय, दुख और कई तरीके की बाधाएं जो हैं वह समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। खासतौर पर सोमवार का दिन हो, अगर वो सावन का सोमवार हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई भी सामान्य सोमवार का दिन हो, शनि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो, सोमवती अमावस्या हो, मास शिवरात्रि हो जो महीने में शिवरात्रि आती है या महाशिवरात्रि आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव से जुड़ी हुई कोई भी विशेष तिथि हो, सावन का महीना हो या ना हो, किसी भी विशेष तिथि में, मैंने आपको बताया कि सोमवार की तिथि हो, सोम प्रदोष हो, शनि प्रदोष हो, सोमवती अमावस्या हो, मास शिवरात्रि हो, नागपंचमी इत्यादि का योग बन रहा हो, या जो साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, इन शिव भक्ति की अचूक तिथियों में इस प्रयोग को, इस उपाय को करके आप लाभ ले सकते हैं। इन शुभ योगों के लिए भगवान शिव की पंचामृत पूजा का वो सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा और वो मंत्र बताऊंगा जो घर पर भी अगर आप अपनाना चाहें तो इसको करके खुशकिस्मत और खुशहाल बनने का ये उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो करना ये कि इनमें से किसी भी तिथि पर सवेरे जल्दी उठ करके नहा धो करके यथासंभव साफ स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहन करके आपको तैयार हो जाना चाहिए। पंचामृत पूजा के लिए इन पूजन सामग्रियों, जिनमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप शामिल हैं, इनके साथ पंचामृत स्नान की पूजा की जो सामग्रियां हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आपको साथ में रख लेना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए आपको मंत्र बोलना है, मंदाकिन्याम समानीते कपूरा गुरुवासिते स्नानम कुर्वन्तु देवेशा जलेरिभि सुगंधिभि। इसके बाद शिवलिंग पर दूध से आप स्नान कराएंगे। जब आप दूध से स्नान करा लें तो शुद्धोदक जल आप चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल आप चढ़ा करके दोबारा स्नान कराएंगे। और जब आप दूध से अभिषेक कर रहे होंगे तो आपको मंत्र बोलना है, कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पय स्नानार्थम समर्पितम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए कच्चा दूध शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद दही से स्नान और घी से स्नान कराएंगे। और जब आप दही और घी से स्नान दही चढ़ा देंगे तो फिर आपको एक बार फिर से शुद्धोदक जल चढ़ाना चाहिए। और जब घी का समर्पण कर लेंगे तो फिर आपको एक बार पुनः शुद्धोदक जल से स्नान कराना चाहिए। और आपको उस दौरान कौन सा मंत्र बोलना है, नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदस्यामि स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ये घी समर्पित करते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। घी या घृत स्नान के बाद मधु स्नान यानी शहद से आपको स्नान कराना चाहिए। शहद से स्नान करा करके फिर एक बार आप जल चढ़ाएंगे, जल से स्नान कराएंगे। और जब आप शहद का स्नान करा रहे हो, शहद से अभिषेक कर रहे हो, तब आपको कौन सा मंत्र बोलना है ये भी ध्यान कर लीजिए। तरु पुष्प समुद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। शहद से स्नान कराते समय इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। शहद से स्नान कराने के बाद शर्करा यानी शक्कर से स्नान आपको कराने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। जब आप शक्कर से स्नान करा लें, शक्कर से स्नान कराने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो शक्कर को जल में घोल करके उस जल से आप स्नान करा दें, और अगर शिवलिंग ज़्यादा बड़ा है तो आप डायरेक्ट शक्कर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उससे फिर आपको शिवलिंग को अच्छे से मालिश करके, मल करके स्नान कराना चाहिए। इसके बाद आप जल चढ़ाएं। और जब आप शक्कर से स्नान करा रहे हो तो आपको किस मंत्र को बोलना है वो भी ध्यान कर लीजिए। इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको शर्करा से स्नान कराना चाहिए। अंत में सभी 5 पदार्थों को मिलाकर के पंचामृत बना करके स्नान कराएं। पयोदधि घृतम चैव मधु च शर्करान्वितम पंचामृत मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना चाहिए। यह पूजन स्वयं करें या पूजन का श्रेष्ठ तरीका ये होगा कि किसी विद्वान ब्राह्मण से आप ये कर्म अपने घर में या आसपास के किसी शिव मंदिर में करा सकते हैं। पंचामृत पूजा के बाद गंध, चंदन, अक्षत, पुष्प और बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य भगवान शिव को समर्पित करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए या पूजा में कोई अभाव रह गया हो, किसी चीज़ की कमी के लिए आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण से पूजा कर्म कराने पर दान, दक्षिणा, भेंट आपको उनको अवश्य देनी चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है।
भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटके आप कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला कल जो है, आने वाला भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है, मंगलमय हो सकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे महाशिवरात्रि की तिथि में अपनाए जाने वाले कुछ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारी टोटकों के बारे में, जिनसे आपको यश, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। और जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि अगर आप भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, आप भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं, तो आज महाशिवरात्रि की पावन तिथि से आरंभ करके इन उपायों को आप आजीवन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो भी तिथियां आती हैं, चाहे वो सोमवार का दिन हो, चाहे वो प्रदोष की तिथि हो, आज से आरंभ करके आप आगे आने वाले समय में भी इन उपायों को अपना करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं जो है, खासतौर पर कन्याओं के लिए विवाह में आ रही बाधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं और इससे शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए मछलियों को आटे की गोलियां बना करके महाशिवरात्रि पर जरूर खिलाना चाहिए। गोलियां खिलाते समय भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहें और उनसे अपने दुख, दारिद्र्य और आर्थिक संकट को दूर करने की प्रार्थना मन ही मन आप करते रहें। तीसरा उपाय है किसी भी मनोकामना यानी इच्छा की पूर्ति के लिए करना यह है कि महाशिवरात्रि को 21 बेलपत्र लेकर के उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर समर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी भगवान भोलेनाथ पूरा करें। यह उपाय करने से आपको लाभ अवश्य मिलता है। और अगर इस उपाय को कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि से आरंभ करके 21 या 11 सोमवार तक करता है तो उसको बहुत ही चमत्कारी परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए और परेशानियों से, समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारे के लिए महाशिवरात्रि की तिथि में नंदी बैल को हरी घास अपने हाथ से खिलाना चाहिए। गरीब लोगों को भोजन करवाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो महाशिवरात्रि को कुछ दान, दक्षिणा, अन्न का दान वगैरह जरूर करना चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलेगी। मन में किसी भी प्रकार का दुख होगा, कष्ट होगा, खेद होगा, उससे भगवान भोलेनाथ आपको तत्काल प्रभाव से मुक्त करेंगे। धन की बढ़ोतरी के लिए घर में पारद से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करके प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके का शिवलिंग रखते हैं तो कैसा शिवलिंग रखें और कैसे उसकी पूजा करें, इसके बारे में भी बहुत सारे एपिसोड मैंने बता रखे हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके का शिवलिंग रखते हैं, पारद का रखते हैं, स्फटिक का रखते हैं, किसी धातु का रखते हैं या नर्मदेश्वर वगैरह रखते हैं, तो उनकी आपको पूजा आराधना का नियम जो है बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए। डेली उनका नियमित रूप से पूजन अर्चन होते रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग निर्माण करके 11 बार उनका जलाभिषेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। बहुत सारे ऐसे निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं, चाइल्डलेस कपल्स हमारे पास आते हैं कि हमको जो है काफ़ी समय हो गया विवाह को, संतान नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही आपको करना ये चाहिए कि आटे से शिवलिंग बनाए। जैसे हम लोग रोटी के लिए आटा मारते हैं, वैसे रोटी के लिए आटा मार के उसको शिवलिंग का स्वरूप दीजिए और 11 शिवलिंग बना करके 11 बार उनका जो है आप रुद्राभिषेक अगर करते हैं तो संतान प्राप्ति से संबंधित जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और संतान प्राप्ति के योग भोलेनाथ की कृपा से बनने लगते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए शिवलिंग को 108 बार जल से अभिषेक करना चाहिए और जलाभिषेक करते समय ओम जूम सह मंत्र का जाप आप करते रहेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। यह मंत्र जो है वो महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए, तो जाने अनजाने में पापों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को तिल और जौ समर्पित करने से, एक मुट्ठी तिल और जौ समर्पित करने से पापों का नाश होता है और पुण्य का उदय होता है, सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है और तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। भगवान शिव को शिवरात्रि की शाम को आप किस तरीके से पूजा करें कि धन दौलत से आपका घर भर जाए, ये जानना भी बहुत ही आवश्यक है। ये जो अभी मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए, ये आप महाशिवरात्रि के दिन में पूरे 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन संध्या वंदन का, संध्या की पूजा का क्या नियम हो, ये भी समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
महाशिवरात्रि की शाम को 3 खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। आपको मनचाहे जीवन साथी की अगर मनोकामना कोई है तो वो मुराद भी पूरी हो सकती है, और रोजगार, धन की, व्यापार में अगर वृद्धि आदि की कोई इच्छा है तो उससे भी आप उस विषय में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करना है ये उपाय, आइए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि को एक समय रात्रि में भोजन के व्रत का संकल्प के साथ शिवालय में जाकर के, यानी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल से स्नान कराएं। जल या दूध, और स्नान कराते समय आप चाहे जल से स्नान कराएं या दूध से स्नान कराएं, किसी भी तरीके से उनका अभिषेक करते समय ओम महाशिवाय सोमाय नमः इस मंत्र का जाप आपको करते रहना, इस मंत्र का स्मरण आपको करते रहना। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध समर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से तन, मन और धन का जो भी दुख है, कष्ट है, पारिवारिक कलह क्लेश है, उसका शमन करता है। भगवान शिव को शहद की धारा समर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे आजीविका, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई या किसी भी तरीके की आर्थिक समस्या अगर है तो उसका समाधान तत्काल प्रभाव से हो जाता है। इसके बाद जल से स्नान करा करके भगवान भोलेनाथ को लाल चंदन लगाएं या उनका श्रृंगार करें। चंदन की प्रकृति जो है वो शीतल होती है, जिसे शिव पर लगाने से माना जाता है कि जीवन में भी शांति और सुख की वर्षा होने लगती है। भगवान शिव की पूजा में ये 3 सरल उपाय के बाद यथाशक्ति गंध, अक्षत, फूल नैवेद्य अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की आरती करें। साथ ही साथ भगवान शिव को चढ़ाया गया दूध, शहद को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें और चंदन लगा करके मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना आपको शिव परिवार से और भोलेनाथ से जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण, जय महाकाल।